सबसे पहले तो कह था कि अम्मी को लेके आ जाओ। उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी, खाई में डाल दिया उन्हें। मेरा भाई माशाल्लाह से वो नमाज भी पढ़ने लग गया है। मैंने कही रिहान जी तुम मेरे सब्सक्राइबरों को मेरी माई से शुक्रिया। हमारी ना भाई से ना मुलाकात थी तो हमने ना मिलके भी आ चुके हैं। आपको पता है जेल के अंदर तो व्लॉग बना नहीं सकते, लेकिन ना मिलके आ चुके हैं। तो जेल है भाई। जेल के अंदर अगर आपको सोने का बेड भी मिलेगा ना तो रहेगी फिर भी जेल ही भाई। ना खुद देख सकते अंदर ना पिंजरे में बंद रहते हैं। हम मिल गए, हालचाल पूछा, बढ़िया हालचाल है भाई साहब के। और ये रही देखो मंडोली जेल। तो भाई ये रहा वहाँ भी भाई। मैं वहाँ पे व्लॉग स्टार्ट करने की सोच रहा था, लेकिन भाई वहाँ पे पुलिस वगैरह खड़ी है ना, तो इसलिए नहीं। तो हमने यहाँ पे आकर भाई पानी की बोतल ली। और अब्बू बकर भाई कैसे लगा बात करके तुम्हें? बढ़िया लगा। कितने दिन में मिले थे हम? 5-6 दिन में। हाँ 6 दिन हो गए। तो भाई हमने शुरू में गलती कर रहे थे कि रोज की मुलाकात कर रहे थे। एक हफ्ते में ना 2 दिन की होती है। अब ना भाई रुक के करेंगे, जो इसे भी ऐसा न लगे कि बहुत दिन में आ रहे हो। हमें पर्ची भी लेनी थी वो हाँ। बंद काउंटर। हाँ तो भाई हमें पड़ी खाली पर्ची, मुलाकात की पर्ची लेनी थी, लेकिन ना फिर ना वो बहुत ज्यादा भीड़ भी हो रही है। और जो पर्ची देंगे ना भाई वो काउंटर पे कोई बैठा हुआ ही नहीं है। तो हम कम से कम ना 6 दिन बाद मिले थे। और 15 अगस्त की भाई बहुत सारी बातें बता रहा था। आपको ना घर पे आके बताएंगे अम्मी के सामने 15 अगस्त पे ये हुआ वो हुआ, क्योंकि मैंने व्लॉग में बोला था ना कि भाई 15 अगस्त पे क्या होता होगा। तो मैंने उससे पूछ ली थी, उन्होंने सारी चीज बता दी है। तो ये रही भाई मंडोली जेल। अब चलते हैं घर पे हैं भाई। तो भाई हालत खराब हो चुकी है बिल्कुल। हम ना 8 बजे का आए हुए हैं भाई। टाइम दिखाना, टाइम दिखाओ 8 बजे के। 1 बज रहा है ना, 8 हाँ वो रहा ना, 2 बज रहे हैं वो रहे दिख गया ना टाइम। चलो भाई 8 9 10 11 12 5 घंटे हो गए जी भाई। तुम्हारे भाई सामने चले आओ, मिल जाओ। तो भाई मैं क्या बोलूं, मेरे मुंह से बस क्या ही निकलेगी। देखना नई स्कूटी देखी नहीं, और यहाँ पे ना पता नहीं क्या ही मार दिया है। देखना पूरी ना ये पन्नी अब पता नहीं हाँ भाई अंदर तक चली गई है। पेंट वगैरह छूट गया। अब भाई बताओ क्या ही बोला जाए ऐसे लोगों को। पूरी नई गाड़ी की ना, बस छोड़ो यार, कोई बात नहीं, अल्लाह और देगा। दिल को ना सुकून मिल चुका, उससे बात कर लिया भाई। 5-6 दिन से मिले नहीं थे ना, तो ऐसे अजीब से लग रहा था। लेकिन अब जब बात कर ली है तो थोड़ा दिल को आराम मिला। अब अम्मी को जाके बताएंगे अम्मी भाई देखो आपको पता है हमारी अम्मी परेशान रहती है, क्योंकि भाई जब से 4 तारीख से गया ना हमारी अम्मी ने ना उसे देखा भी नहीं, मतलब एक भी बार अम्मी क्योंकि मिल के नहीं आई। क्योंकि भाई अम्मी से देखो यहाँ पे कैसे आएंगी कैसी नहीं आएंगी। तो अम्मी का भी कुछ ना कुछ सिस्टम करेंगे भाई। वीडियो कॉल कह रहा था मैं तो कि वीडियो कॉल पे हो जाएगी ना तो सब बात कर लेंगे, वो घर जाके पता कर लेंगे। बाकी आपको घर जाके सारी बात बताते हैं। हमारे 2 भाई मिलना है, तो भाई बताओ क्या कह रहे थे आप? भाई अरमान भाई की बहुत याद आ रही है, उनके लिए दुआ कर रहे हैं हम, और अम्मी भी कर रही है दुआ, और ये भी कर रहा है दुआ अरमान भाई के लिए। फुल सपोर्ट दिखा रहे हो? फुल सपोर्ट दिखा रहे हैं, जल्दी आ जाए अरमान भाई। अभी लोग में क्या लग रहा है? लोगों को बिल्कुल सोना सोना से लग रहा है। अरमान भाई तो प्यार से बोलते थे, उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी, खाई में डाल दिया उन्हें। फाइनली ना घर पे भी आ चुका और हालत खराब हो गई। अम्मी इतनी ज्यादा धूप थी, बस पूछो मत। ऐसा लगता है भाई कि सीख रहे हैं बिल्कुल। दिख रहे हैं यहाँ ऐसी चल रही है ना। हाँ तो यहाँ पे तो ऐसे चल रही है भाई, यहाँ पे तो बढ़िया है। और अम्मी क्या हाल चाल? अम्मी हम भाई से मिल के आए। अब बता दे तुम्हें क्या कह रहा था बता। भाई? वो सबसे पहले तो कह रहा था कि अम्मी को लेके आ जाओ। अम्मी चलो अब चल लियो। मुझे पता है। क्या पता है? हाँ बताओ क्या कहेगा? हाँ कोई भी आ जाएगा मेरे को लेकर। हाँ तो भाई वो कह रहा था अम्मी को मत लेके आना। तो हमने कहते कोई बात नहीं, क्योंकि भाई देखो जिसको चाहेगा ना उसको बुला सकता है। अंदर नाम लिखवाने कोई सिस्टम है। तेरा बुक लेना कभी? किसको? अब्बू को। अब्बू को मतलब बोलेंगे कि अब्बू ना, अब्बू बोलेंगे ना, वो बोलेगा अब्बू से। दोनों चुप ही खड़े रहेंगे। बोलते हैं तब बुक भी काट। भाई मैं भी मतलब कि ना उससे देखो अब्बू बकर भाई बात करते हैं, मैं भी उसकी आंखों में शक्ल देख के मैं बोल नहीं पाता। जब मैं जेल में भाई से मिलने जाता हूँ तो रास्ते भर बस यही सोचता हूँ कि उससे मिलकर स्ट्रॉन्ग रहूंगा, लेकिन जैसे ही वो मेरे सामने आता है मेरी सारी हिम्मत कम पैट जाती है। उसकी तरफ देखता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, और उसकी आवाज सुनते ही दिल के अंदर एक अजीब सा दर्द होने लगता है। वो मुझसे घर का हाल पूछता है, अम्मी अब्बू का पूछता है, और मैं उससे बस यही कहने की कोशिश करता हूँ, सब ठीक है भाई, तू बस हिम्मत रख। अंदर से मैं खुद टूट रहा होता हूँ, लेकिन उसके सामने अपने आंसू छुपा लेता हूँ। उससे कहता हूँ, बस कुछ दिन और भाई, फिर तू घर आ जाएगा। ट्यून कुछ नहीं किया, तू सच्चा है, अल्लाह सब देख रहा है। कभी कभी सोचता हूँ इंसान को असली तकलीफ टैब समझ आती है जब अपना कोई अपने सामने होते हुए भी उसके पास ना हो। मुलाकात का वक्त खत्म होने लगता है तो दिल करता है वक्त वही रुक जाए, क्योंकि पता होता है अब दोबारा मिलने के लिए फिर इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मैं उससे जाते जाते भी मुस्कुरा कर कहता हूँ, भाई फिक्र मत कर, हम सब तेरे साथ हैं, तू अकेला नहीं है। और जेल से बाहर निकलते वक्त बस एक ही दुआ होती है, या अल्लाह मेरे भाई की हिफाजत फार्मा और उससे जल्द अपने घर वालों के पास वापस ला।
मैं ये केबन सा बना हुआ होता है, तो इधर उधर फोन रखे हुए होते हैं। हाँ। शीशा दीवार है, शीशा तो हाँ। हम यहाँ पे खड़े हैं, वो वो यहाँ हाँ यहाँ पे खड़ा है, फिर तो तो कैसे? मैं यूं खड़ा हो जाता हूँ, यूं हाथ रख के तब वो वगैरह बात करते रहते हैं। पे दोनों तुम एक साथ हो सकते हो खड़े? नहीं मतलब बस इतने मोटे शीशे का गेप है बस। अच्छी है। बस इतने मोटे का गेप है, आवाज सही आती है। तो यही है। तो भाई हमने भाई से पूछा मतलब कि क्या हाल चाल है क्या नहीं है। अब देखो भाई कह रहा देखो सोने का मतलब होता है गोल्ड, गोल्ड का भी वेट होगा ना जेल में, तो रहेगी वो जेल ही, तो उसमें कितना कुछ मिल जाए, लेकिन जेल तो जेल ही है। हाँ। यूं कह रहा था कि KGF का सीन होता है ना बिल्कुल मूवी में, ऐसा लगता है सुबह 6 बजे उठा देते हैं, ये होता है मतलब कि फिर भी वही है। तो मतलब जैसे वो तो कह दिए हैं, तो उनसे 6 बजे का मतलब उठाना, कभी उठो कभी मत। कुछ ना कुछ तो रूल होगा ना। और मैंने पूछा जैसे मतलब कुछ काम वगैरह, मैंने फिल्मों में देखा था कि जेलों में कुछ काम कराते हैं, कह रहा भाई काम वाम कुछ नहीं कराते, केवन में रहो। अब ना देखो पहले ना वो खारजे में था, फिर वार्ड में होते हैं, ऐसा कुछ सीन है तो वार्ड में आ चुका है। वैसे भाई अब देखो कितने दिन हो चुके हैं, मुझे 17 तारीख 4 तारीख को गया था, 13 दिन हो गए, 13-14 दिन हो चुके हैं, 13 दिन हो गए, 13 हाँ 12 दिन हो गए, 13 12 दिन हो गए, 12 तो भाई 12 दिन हो चुके हैं भाई को वहाँ पे। तो वो मिल के आया था, काफी ज्यादा कह रहा था चलो सही है। और हमने पूछा कि खाना वगैरह क्या खा रहा है, तो जेल में जो खाना मिलता है ना वो बिल्कुल भी नहीं खाता, क्योंकि वहाँ वैसे ही मिलता पतला। तो अंदर ना कैंटीनों का भी हिसाब है, तो कैंटीन में से लेके खा लेता। कह रहा था कि आज मैं केले लेके आया था, चोकोस भी लाया था मैं, चोकोस लेकर आया था, दूध लिया था अपने लिए, और ब्रेड लिया था, और जेम होता है ना जेम लिया था उनने, और जैसे बाल्टी ली थी नहाने के लिए, मग्गा साबुन वगैरह ऐसी जो भी छोटे मोटे आइटम है वो लिया था, बैग लिया था अपने। मस्जिद की ऐसे तो नहीं पता, लेकिन हाँ कह रहा था भाई मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मतलब 5-6 हो जाते हैं ना नमाज पढ़ते हैं, जमात सी बना लेते हैं ना, एक कमरा ये नमाज के लिए सब, वहाँ सब चीज उपलब्ध है, हर चीज के लिए, कोई ये नहीं है। तो वो कह रहा भाई माशाल्लाह से वो नमाज भी पढ़ने लग गया है। तो देखो भाई पतला हो रहा था बिल्कुल, लेकिन ना अब ना थोड़ा ना वो हो गया है। देखो शुरू में तो भाई डर सा लगता है जाने में, घबराहट सी होती है। तो अब देखो उसके अंदर जानने वाले भी इतने मिल गए, तो सही रह रहा है बिल्कुल। तो बस यही अल्लाह से दुआ है कि जब तक आए सही रहे, और आप फटाफट से दुआ कर दो कि जल्दी से आ जाए। और हम कोई भी इंसान है, अब हम 3 और नए हैं, तो हम ना तू बोलेगा ना मैं बोलूंगा, हम मुंह को देखेंगे, तू भी डरेगा मैं भी डरूंगा तू भी। आज जब हमें 2-4 दिन हो जाएंगे तो बोल चाल के हमें आपस में हमारी हिम्मत बढ़ेगी, क्योंकि पहचान हो जाती है ना लोगों की, ये होता है। हाँ तो ये वाला सीन था काफी। और क्या कह रहा था, और भाई 15 अगस्त पे हमें तू पूछ रही थी ना कि 15 अगस्त पे क्या होता है क्या नहीं होता। मैं ये कह रही वहाँ पे पता ना बनती हो ना बनती हो। तो भाई 15 अगस्त पे ना देखो क्या सीन होता है, मैं बताऊँ आपको। 15 अगस्त पे ना एक ना फंक्शन जैसे स्कूल में होता है ना मीटिंग की तरह, तो ऐसे ना कोई जिसको डांस करना हो डांस कर दो, जिसको कुछ करना था वो करके दिखा दो। तो वहाँ पे डांस हुआ था, और खाने में मिली थी उसे पनीर की सब्जी मिली थी, और 2 लड्डू मिले थे। कह रहा था मजा आ गया था। 15 अगस्त वाले दिन थी, तो भाई कह रहा सब्जी बहुत बढ़िया लग रही तो थी। वो ऐसा हुई, मतलब सरकार की तरफ से स्पेशल पट्टी होगी, किसी ने हाँ, बांटी ये होएगा भाई, नहीं सरकार की साइड से 15 अगस्त इतना बड़ा वो है आजादी का दिन, तो मतलब अच्छी चीज दी सबको, कह दी हाँ, उनको। तो जेल में भी भाई मतलब ऐसा सीन बना दिया था कि ये आजाद हो चुके हैं, कि घूमते फिरते रहो अपने अंदर ही। खाना वाना खाया इन्होंने, कह रहे थे बहुत सही करा, मतलब मजा आ गया। देखो खैर जेल तो जेल ही रहेगी। और मैं कपड़े दे के आया था उसके, तो कपड़े क्या वहाँ पर भाई देखो लोवर दे सकते हो, टी शर्ट दे सकते हो, पैंट भी दे सकते हो, लेकिन पतली वाली। लेकिन भाई कह रहा था गर्मी बहुत है ना, तो पैंट का ना कोई काम नहीं है, इसलिए ना भाई मैं लोवर और टी शर्ट दिया था। अब पसंद आ गया किसे? अब हाँ भाई मैं एक चीज बताऊं देखो तुम्हें जेल की, मैंने उसे वो देखा है जो मेरा वो था कोट सेट क्रीम वाला है, तो मैं उसका नया लाया था दूसरा उसके साइज का। अब वो थोड़ा सा ना बड़ा आ गया बहुत हल्का सा है, तो मैंने कह दिया मुझे वापस दे दियो। तो यूँ कह रहा है कोई बात नहीं मैं अंदर पिना दूंगा। चल कोई ना, तो अच्छी बात है। हाँ तो भाई अंदर में पिना दिया है। तो 1600 रुपए लाया मैंने, कोई ना, चल किसी की वो भी बेचारा कोई पहन लेगा, उससे बड़ा होगा। अब भाई देखो जेल में ना ऐसे तो बंदे हैं जिनके मतलब कि ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, कुछ उनसे गलती आती है तो सरकार तो जेल में डाल देती है। अब वो जब कोई सुनवाई नहीं तो जेल में पड़े रहते हैं, तो उन्होंने कह दिया मैंने दे दिया। और भाई वो कह रहा मेरे जैसे यहाँ पे घर पे सब्सक्राइबर मिलने आते हैं ना, तो जब मतलब जेल के लोग खुलते हैं तो मतलब ऐसे मिलने आते हैं कि अरमान भाई आए हुए, ये वो सारी चीजें, तो बढ़िया लग रहा था। अब उसके ना 3-4 या पता नहीं कितने दोस्त बता रहा था, 3-4 दोस्त हैं, वो सारे मतलब एक उसमें एक साथ सोते हैं, नमाज पढ़ते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, तो सब चीज ना बढ़िया चल रहा है अभी तक। चलो ये वहाँ जाके वो अल्लाह के करीब हो रहा है। वो पहले मतलब दिन गया ना, उससे दूसरे दिन करा ना, मतलब 5 टाइम की, 1 टाइम की ना कोई ना, मगर मैं नमाज पढ़ू क्योंकि उम्र जाता तो में नमाज, तो देखो अल्लाह ने उसे फिर भी वहाँ पे देखो 5 टाइम की नमाज पढ़ रहा है। हाँ तो भाई ये बात है। अब आपको पता है तो 14 तारीख को उम्रे पे जाता, हाँ 14 अगस्त को ना वो उम्रे पे जाता, तो कोई बात नहीं इंशाल्लाह बाद में चला जाएगा। तो अम्मी वो कह रहा था परेशान होने की कोई बात नहीं, अम्मी से कह देना कि अब बिल्कुल ना बढ़िया चल रहा है। ओके अब सब में आता नहीं परेशान। हाँ तो भाई मतलब मेरे साथ ही मतलब
मैंने कह दिया अम्मी भी देख सही है, अब कोई बात नहीं डरने की, क्योंकि देखो दुनिया को पता है कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो इसकी ना जीत होगी, थोड़ी लेट हो रही है लेकिन इंशाल्लाह होगी। आप सबका ऐसी सपोर्ट बनाए रखना, प्यार बनाए रखना। हाँ, तो मैंने ये बोला था कि भाई तुम्हारी यूट्यूब फैमिली इतना ज्यादा प्यार दिखा रही है, 7 साल में जो तुम्हारी मेहनत है ना आज रंग ला रही है। तो उनने बोला था अपने सब्सक्राइबरों को, मतलब जितने भी तू सपोर्ट कर रहे हो, कि भाई शुक्रिया दिल से। तो भाई अरमान भाई ने अरमान भाई की तरफ से बोला था, ये बोल तो दिया कि अरमान रिहान मिलने का था ना, अरमान जेल में, अरमान ने कही रिहान जो मेरे सब्सक्राइबरों को मेरी माई से मतलब वो कहना शुक्रिया माई यूट्यूब फैमिली। इतना प्यार देने को अरमान की नहीं है, इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, और मतलब बहुत जल्द अरमान आएगा आपके बीच इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सून। जैसे कि आपने देखा होगा कि अरमान भाई जेल गए हुए हैं, तो मेरी फैमिली की तरफ से उनको फुल सपोर्ट है। और अरमान भाई के ऊपर कुछ कहना चाहूंगी मैं, अरमान भाई शेर थे, शेर हैं और शेर ही रहेंगे भाई। और भाई आपने माइन के आप ही के व्लॉग में देखा होगा कि अम्मी अरमान भाई की रो रही है, तो भाई मैं उनसे कहना चाहूंगा कि रोइए मत। उनकी अम्मी को देख के मेरी अम्मी जी को भी रोना आ रहा था भाई। शाम को हम उनके व्लॉग देख रहे थे कल, तो उनके वीडियो में अरमान भाई की अम्मी रो रही थी, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा रोइए मत, अरमान भाई जल्दी आ जाएंगे इंशाल्लाह जेल से। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज आप देख रहे हो स्क्रीन पे ये जो वीडियो चल रही है, कल मैंने व्लॉग में देखी थी और अभी मेरे को शॉर्ट्स भी मिल रही है इस पर देखने में। गाइज ये होती है एक माँ, कैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए तड़प रही है। भाई राना वो अच्छा नहीं करा, एक माँ की जो हाय ना बहुत बुरी पड़ती है। तो माँ को जो रुला रही है ना, बात याद रखो ना कि माँ की जो हाय होती है ना बहुत बुरी पड़ती है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है ना, उनकी आंखों में आंसू निकल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं इस माँ का अपने औलाद के लिए ना कैसा रिश्ता है। जो कि भाई सच बता रही मैं, जब भी इस वीडियो को देखो, जब भी आंखों में आंसू आ रहे हैं, जब भी देख देख के ना ऐसा मन करता है बस क्या ही बोलूं। भाई एक माँ की जो हाय पड़ती है ना बहुत बुरी पड़ती है। ऐसी बात तो नहीं उसका बेटा आएगा नहीं, उसका बेटा एक दिन जरूर आएगा, लेकिन आज जो उसके दिल से जो बदुआ निकल रही होंगी ना, लेकिन देर है मगर अंधेर नहीं है। एक दिन इस माँ का जो सफर पड़ेगा ना, खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती, ये बात याद रखना। आज ये माँ जो तड़प रही है ना, एक दिन देखना कैसे तड़पेगी। उस दिन तुझे इस माँ के दर्द का एहसास होगा कि हाँ क्या दर्द होता है, समझे। तो गाइस मैं ये नहीं चाहती कि आप मेरी वीडियो को भाई ज्यादा फेम दो या कुछ दो, बस मैं इस माँ के दर्द को देखकर ये वीडियो बना रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि अरमान को इंसाफ मिल सके। और जिनको लोगों को नहीं पता ना, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि भाई अरमान कैसा बंदा है। और इस माँ का रोना जो सबको देखा कि हाँ भाई माँ माँ होती है। जब एक माँ की हाय पड़ती है ना, तो समझ लो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। अरमान भाई मैं नीचे आपकी बहुत याद आई है, जल्दी वापस आइए भाई। सॉरी मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, ठीक है। मैं बस सिर्फ ये कहना चाहती हूँ दुनिया की आवाम से कि आप अरमान की सपोर्ट करें, उसकी माँ की तरफ देखें। उसकी माँ का बुरा हाल है रो रो के। ये तो एक माँ से पूछा जाए कि उसे कितनी तकलीफ हो रही है। उसका बेटा, जिस माँ का बेटा जेल में हो, उसका दिन क्या रात क्या कुछ भी नहीं, सुकून चैन कुछ भी सब उड़ जाता है, ठीक है। और अरमान की कोई गलती नहीं है, अरमान को सपोर्ट करो। अरमान बहुत अच्छा है, एक नेक बच्चा है। आप सब, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अरमान को सपोर्ट करें।